ऐसे ड्रग्स पर हैं जो कि हमारे न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को एनहांस करते हैं, जिसमें एसिटाइलिन कोलिन लाइक एक्शंस होते हैं, और एक होते हैं इनएक्टिवेटिंग एसिटाइलिन कोलिन ट्रेस है, लेकिन ये एक्टिवेट करवा रहे हैं न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को, जिसमें हमारे पास मेथिलकोलिन, कार्बो अल्कोहल, निकोटीन आ जाते हैं। बेसिकली ये हमारा जो है ना, ये डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा होता कोलिन ट्रेस को, बल्कि ये ना हमारे आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, और जिसकी वजह से ये बहुत कम हो रहे होते हैं। ये जो ड्रग्स है ना, ये लोकलाइज्ड एरियाज़ में काम करवा रहे होते हैं, डीपोलराइजेशन भी कर रहे होते हैं, और यहाँ पे एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स लोकेट होते हैं जो कि मसल फाइबर को हमेशा रिकवर करवा रहे होते हैं, और इनिशिएट करवाते हैं न्यू मॉर्मेशन बाय द स्टेट ऑफ मसल स्पाम। अगर यहाँ पे इन्होंने नहीं जाना होता तो ये मसल स्पाम करवा दें। सेकंड हमारे पास है इनएक्टिवेटिंग एसिटाइलकोलिनेट्रेज, जिसमें हमारे पास ड्रग्स ब्लॉकिंग होता है। पहले तो हमने ड्रग्स एनहांसिंग की बात की थी, फिर हमने ड्रग्स ब्लॉकिंग की बात करें, जिसमें डी टर्बोक्रेन होता है, जिसको हम क्रेविफॉर्म ड्रग्स, जो कि हमारे एक ये पूरा ग्रुप ऑफ ड्रग्स फॉर्म्स होते हैं जो कि ये ब्लॉक करवाते हैं एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को। और फिर क्या होता है, एसिटाइलिन जब अटैच ही नहीं होगा तो फिर सोडियम ही नहीं इनफ्लक्स होगा। इसी तरीके से बोट्यूलिन टॉक्सिन होता है, जिसको हम कहते हैं कि जी ये वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, ये फेशियल ट्रीटमेंट करवा लें आप, आपके जो फेसेस पे विंकल्स नहीं पड़ेंगे, झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, आप बुरे नहीं दिखेंगे। इसकी वजह से क्या होता है, एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ का जो कैपेसिटी होती है, जो एबिलिटी हो जाती है, वो इतनी कम हो जाती है कि ये ड्रग्स ब्लॉक कर देते हैं, और इसकी वजह से हमारा न्यूरोट्रांसमिशन का रेट कम हो जाता है। एक्टिवेटिंग एसिटाइलकोलिनेट्रेज होता है जो कि एनहांस करवाता है ड्रग्स को, जो कि हमारे पास यूरोस्टिमीन, फिजियोस्टिमीन, अटाई हाइड्रोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट है, जिसको हम नर्व गैस कहते हैं। ये हमारे पास सीटीएल गैस में यूज़ होते हैं, जो कि वेपन्स में यूज़ होते हैं, और ये मस्कुलर अब हम इनकी जो है ना फर्दर बुक से पढ़ेंगे कि इनके फंक्शंस क्या है या ये कैसे वर्कआउट करते हैं। मैकेनिज़्म इनका ये होता है कि ये इनएक्टिवेट करवाते हैं एसिटाइलकोलिनेट्रेज को, हाइड्रोक्साइड करवाते हैं एसिटाइलकोलिन को, और ये जहाँ पे हमारे पास एक एडिशनल एसिटाइलकोलिन जो है वो एक्युमुलेट होते हैं, फिर स्टिमुलेट करवाते हैं, फिर मसल फाइबर को यहाँ पे हमारे पास मसल स्पैम हो जाता है। मसल स्पैम की वजह से हमारे पास मसल फाइबर्स बहुत इम्पल्स बहुत कम चलती हैं, और यहाँ पे हमारे पास इवन के डेथ भी हो जाती है क्योंकि लिंगर स्पैम की वजह से। और यहाँ पे हमारे पास जो 2A रह गई थी वो थी न्यूरोस्टिमीन एंड फिजियोस्टिकमाइन, जो कि हमारी एसिटाइलिन कोलिनेट्रेज को इनएक्टिवेट करवाता है, और ये ड्रग जो है वो डिस्प्लेस हो जाती हैं। और यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल के एसिट्रेज जो है वो एक दफ़ा अगर एक्टिव हो जाएं तो हमारा काम चल जाता है। लेकिन डी आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट के बारे में मैंने अभी बताया था कि पावरफुल नर्व गैस है, जिसको हम लीथियल नर्व गैस कहते हैं, जो कि वेपन्स में यूज़ की जाती हैं। ये इनएक्टिवेट करवाए जाते हैं एसिटाइलकोलिनेट्रेज को, और ये हमारे पास पॉइजन बनाए जाते हैं, और ये लीथल होते हैं। और ये एनहांसिंग में बेसिकली हमारे पास दो तरह के हो जाते हैं ना, एक होता है कि जो कि इनएक्टिवेट करवा देता है, और दूसरा एक्टिवेशन के साथ हो जाता है। इनएक्टिवेट से क्या हो जाता है कि या तो वो पेशेंट हमारा मस्कुलर स्पैम में चला जाएगा या डेथ हो जाएगी पेशेंट। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या होता है कि वही हम एक्टिवेशन करवा के उसको चले जाते हैं, लेकिन उनमें डिस्टॉर्शन कम होती है और आहिस्ता आहिस्ता हमारी डिस्टॉर्शन होती है। इसके अलावा अगर हम लोग इनएक्टिवेशन की बात करें तो क्या होता है, हमारे पास ना एडिशनल एसिटाइलकोलिन एक्युमुलेशन हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्टिमुलेट हो जाता है, और इसमें नर्व फाइबर्स हमारे पास बहुत कम इम्पल्स जनरेट होते हैं। माय एनीथीनिया ग्रेवियस एक हमारा और डिजीज़ होती है जो कि मस्कुलर वीकनेस को करवाता है। यहाँ पे हमारे पास एक होती है, एक पेशेंट की फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 20,000 पेशेंट्स हैं, उनमें से एक को होगी, बड़ी मुश्किल से, ये रेयरली होता है। इसमें बेसिकली ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास ऐसी एंटीबॉडीज़ बनते हैं, और एंटीबॉडीज़ जो है वो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट काम करते हैं, और एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। डिस्ट्रक्शन की वजह से हमारे पास क्या होता है, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पे आके एसिटाइलकोलिन नहीं लगता, तो सोडियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन नहीं होगी।
और इसकी वजह से हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है वो ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। और अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पे ये अगर डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाए तो पेशेंट जो है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से, फेलियर से भी मर सकता है। उसके रेस्पिरेटरी मसल्स भी बहुत ज़्यादा वीकनेस होंगी। यहाँ पे अगर हम लोगों ने उसको ज़िंदा रखना है या एलिमिनेट करवाना है तो हम कोलिनिट्रेज ड्रग यानी नियोस्टिकमाइन ड्रग यूज़ करेंगे, जो कि हम लोगों ने अभी ड्रग एनहांसिंग में पढ़ा था। और ये जो है ये नॉर्मल अमाउंट में नहीं करता, बल्कि ये बेहतर कर देता है पेशेंट की ट्रीटमेंट में, पेशेंट के थोड़ा सा हिस्से में, और फंक्शन थोड़ा सा बेहतर हो जाता है और फंक्शनल जो है वीकनेस वो कम हो जाता है। लेकिन हम इसमें फैटीग हो जाता है पेशेंट और वीकनेस होती है पेशेंट को बहुत ज़्यादा। पास ना ब्लॉकिंग ट्रांसमिशन हमारे पास ना हम दो तरह की, पहले एनहांसिंग मैंने आपको बताती थी, जिसमें एनहांसिंग में हमने पढ़ा था लाइक एसिटाइकोलिन फैक्टर होता है जिसमें कार्बो अल्कोहल, निकोटीन, मेथा अल्कोनिन होता है, जिसमें कि हमारे पास डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलिनिट्रेज जो है ना वो स्लोली होता है और इनका एक्शन भी स्लोली ख़त्म होता है, मिनट से लेकर सेवरल आवर्स तक ख़त्म होते हैं, वीक्स भी लग जाते हैं। और इसी तरीके से हमारी डीपोलराइजेशन भी कम होती रहती है, पर टाइम टू टाइम होता है, ग्रेजुअली नहीं होता, एकदम से नहीं होगा बल्कि स्लोली डिस्ट्रक्शन होती है। ये थे हमारे एनहांसिंग फैक्टर्स। अब ये हमारे एनहांसिंग फैक्टर नंबर 2 थे जो कि इनएक्टिवेट करवाते हैं, जिसमें नियोस्टिकमीन, फॉस्फोस्टिकमीन एंड डाई प्रोपाइल फ्लोरोमीन थे जो कि इनएक्टिवेट करवाते हैं एसिटाइकोलिनिट्रेज को, और ये हाइड्रोलाइज एसिटाइकोलिन को कम करते हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास एक्युमुलेशन ज़्यादा हो जाती है, पिस्टोमिलेशन ज़्यादा हो जाती है। एक्युमुलेशन ऑफ एसिटाइकोलिन जब यूज़ ही नहीं हो रहा है तो फिर एक्युमुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, स्टिमुलेशन ऑटोमेटिकली मसल फाइबर की ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास अगर इस एक्टिविटी की वजह से न्यूक्लियोस्पैम भी मस्कुलर स्पैम हो जाता है, जिसकी वजह से या फिर पेशेंट हमारा फ्यू इम्पल्स जनरेट करवा रहा होता है या फिर पेशेंट हमारा डेथ की तरफ चला जाता है, क्योंकि ये हमारे रिज़ल्ट होता है लैंगीनियल स्पैम। और ये हमारे पास अगर हम दूसरे की बात करें, न्यूरोस्टिकमीन और फॉस्फोस्टिकमीन ये कंबाइन करके इनएक्टिवेट करवाते हैं एसिटाइकोलिनिट्रेज को, लेकिन ये एसिटाइकोलिनिट्रेज को जब एसिट्रेज को एक दफ़ा एक्टिवेट करवा देते हैं तो फिर क्या होता है, ये हमारा मसल फाइबर कम तो हो जाता है लेकिन एक्टिवेशन भी हो रही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम तीसरा देख लें, डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट, जो कि पावरफुल नर्व गैसेज हैं, और पावरफुल नर्व गैसेज हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि पावरफुल नर्व गैसेज हैं, ये लीथियल गैस की तरह यूज भी होते हैं, वेपन्स में यूज़ होते हैं, एसिटाइकोलिन मस्कुलर स्पैम भी करवा देते हैं, और ये डेडली गैस भी है। और अगर हम बुक से देख लें तो ये पॉइजन गैस है, ये इनएक्टिवेट करवा देते हैं, वीक और हफ्तों में ये करवा देते हैं, और ये पॉइजन जो है वो लीथियल है, और ये सबसे ख़तरनाक स्टेज होती है। थर्डली अगर हम ब्लॉकिंग ट्रांसमिशन की बात करें तो हमारे पास एक ड्रग का ग्रुप होता है जिसको हम कैरियोनिफॉर्म ड्रग्स कहते हैं, जो कि प्रिवेंट करता है इम्पल्स को पास करने से। ये क्या करता है, ये एक्शन पोटेंशियल को बंद करवा देता है, क्योंकि एसिटाइकोलिन मसल फाइबर में जो एसिटाइकोलिन के रिसेप्टर्स पड़े हैं वो उसकी जो है ना वो ब्लॉक करता है, और ये क्या करता है, ये प्रिवेंट भी करता है कि हमारे जो परमिएबिलिटी ऑफ मस्कुलर मेम्ब्रेन है वो कम इंक्रीज़ ना करे किसी भी तरीके से। अगर परमिएबिलिटी ऑफ इंक्रीज़ कर जाएगी तो एसिटाइकोलिन थोड़े बहुत चल जाएंगे और इनिशिएट कर देंगे एक्शन पोटेंशियल, लेकिन ये जो है ड्रग ये बेसिकली हमारी इंक्रीज़ करवाने से रोकता है, परमिएबिलिटी को प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से ये इनिशिएट नहीं करवा सकता एक्शन